धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, बात उस समय की है जब भगवान महावीर स्वामी साक्षात विपुलाचल पर्वत पर विराजमान थे। राजा श्रेणिक भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए जा रहा था और रास्ते में राजा श्रेणिक ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक मुनि महाराज बैठे हुए हैं और मुनि महाराज यद्यपि ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, दोनों आँखों को बंद करके एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख करके, लेकिन उनकी भौएं आईब्रो जो हैं वो तनी हुई थी, आँखें फड़क रही थी और चेहरे से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो उन मुनि महाराज को बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा हो। राजा श्रेणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनियों की मुद्रा तो बड़ी ही शांत और सौम्य हुआ करती है, लेकिन यहाँ तो बात रास्ते में आते समय एक मुनि महाराज की क्रोधपूर्ण मुद्रा देखी। यदि ऐसी स्थिति में, ऐसे समय कोई घटना घटित हो जाती है तो मुनि महाराज को किस प्रकार के कर्म का बंध होगा। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि यदि इस समय मुनि महाराज को यदि आयु कर्म का बंध होगा तो वो 7वें नरक जाएंगे। अब राजा श्रेणिक को लगा, गृह त्याग किया है, दीक्षा ली है, साधना कर रहे हैं तो नरक नहीं जाना चाहिए। मैं जाकर के उन्हें संबोधन दूंगा तो शायद उनके परिणाम समझ जाएं। श्रावक होता ना, कभी कभी श्रावक अपनी मर्यादा को भूल जाता है, उसे लगता है कि वो साधु को संबोधन देने का अधिकारी है क्या? पक्का? एक बार सोच लो, बोलिए ना। नहीं है। जब तक स्वयं साधु या गुरु ना कहें तब तक कोई भी श्रावक कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, किसी भी साधु को संबोधन या उपदेश देने का अधिकारी नहीं है। फिर भी श्रावक है ना, वो थोड़ा भी ज्ञान हो जाए तो पेट में खलबली सी मची रहती है। जब तक वो बाहर निकल करके ना आए संतुष्टि नहीं होती। और फिर श्रावक कहता है कि हमारे पुण्य में बट्टा क्यों लग गया। पुण्य में बट्टा समझ में आया? नवदा भक्ति में क्या आता है? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, वंदामी या नमोस्तु। लेकिन श्रावक का काम इतने से नहीं चलता। वो साधु को बताता है कि आप मुद्रा लेकर के आए हैं, अब आपको क्या करना है? मुद्रा छोड़िए, अंजलि बनाइए, रत्नत्रय की आराधना के लिए हमारे हाथों से आहार ग्रहण कीजिए। कमाल की बात है। कहाँ लिखा, किस शास्त्र में लिखा है आप जानते हैं? कहीं आपने पढ़ा है क्या ऐसा कुछ? चरणानियोग के किसी भी शास्त्र को पढ़ लीजिए, नवदा भक्ति के अंतर्गत कहीं नहीं आया कि मुद्रा खोलो, अंजलि बनाओ, हमारे हाथों से या रत्नत्रय की आराधना के लिए आहार ग्रहण करो। आपने ये सब कुछ बोला है ना, ये साधु को उपदेश देना हो गया। साधु भी जानता है वो मुद्रा लेकर के आया है तो किस लिए आया है। आपने बस मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है और उसके बाद नमस्कार किया और साधु समझ गए कि अब मुझे मुद्रा खोल करके अंजलि बना करके आहार करना है। शास्त्रों में कहीं भी नहीं है। यदि आप ये सब कुछ बोलते हैं तो आप करते हैं अनधिकारी चेष्टा।
अनधिकारी जिस बात का आपको अधिकार नहीं है, और अनधिकारी चेष्टा करने का तात्पर्य है अपने पुण्य में कमी कर लेना। देखिए इसमें पूरी गलती श्रावकों की भी नहीं है। कुछ कुछ साधु ऐसे भी होते हैं कि जब तक आप उनसे ना कहोगे कि मुद्रा छोड़ो, हाँ वो छोड़ते नहीं हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे भी होते कि जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि वो उठ करके चले जाएंगे कि आपने मुद्रा खोलने के लिए नहीं कहा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना ये चाहिए, पहले बस इतना सा बोलो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, वंदामि या नमोस्तु। और उसके बाद यदि साधु मुद्रा ना खोले तब आप बोलिए कि मुद्रा छोड़ करके अंजलि बना करके आहार ग्रहण करें, तो फिर आपके पुण्य में बट्टा नहीं लगेगा। और पहले ही बोल दिया तो कमी आ जाएगी। और आपको पता है बट्टा लगी हुई चीज, सोना जब खरीदने जाते हो तो जितना वजन उतने पैसे दे करके आते हो, लेकिन जब सोना बेचने जाते हो तो सुनार बट्टे के पैसे काटता कि नहीं? बात समझ में है ना? क्रिया करने गए, मेहनत पूरी की, समय पूरा लगा, लेकिन जब फल मिला तो पुण्य आधा अधूरा मिला, क्योंकि आपने बीच में अनधिकारी चेष्टा कर ली। तो श्रावक साधुओं को उपदेश देने का अधिकारी नहीं है, संबोधन देने का अधिकारी नहीं है, लेकिन कभी यदि साधु स्वयं कहें या उनके गुरु महाराज कहें तो श्रावक उपदेश या संबोधन कथनचित कदाचित दे सकता है, सर्वथा नहीं। इस बात को फिर कभी विस्तार से समझाएंगे, अभी प्रसंग पर आते हैं। तो राजा श्रेणिक ने क्या सोचा कि मुनि महाराज को यदि ऐसे परिणामों में आयु बंद होगा तो 7वें नरक जाना पड़ेगा। वो फटाफट से भगवान को नमोस्तु करता है और सम्मोषण से बाहर आ जाता है मुनि महाराज को संबोधन देने के लिए। लेकिन जब वो जंगल में पहुंचा तो वहां का नजारा ही अलग था, क्योंकि उन मुनि महाराज को तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया था और उनकी गंध कुटी लगी हुई थी। राजा श्रेणिक आश्चर्य में कि भगवान महावीर स्वामी ने तो कहा कि ऐसे परिणामों में यदि इस समय मुनि महाराज को आयु बंद होगा तो 7वें नरक जाएंगे, लेकिन यहाँ तो वो अरिहंत बन गए और आयु पूर्ण करके सिद्धत्व को, सिद्ध पद को प्राप्त कर लेंगे। वो पहुंचा अरिहंत की गंध कुटी में और जाकर के पूछा कि हे भगवान, कुछ समय पहले कुछ और था और अभी कुछ और हो गया, इसके पीछे वजह क्या है? तो मुनि महाराज ने कहा, परिणाम। जब मैं ध्यान कर रहा था उस समय जिस नगर का मैं राजा था वहाँ के 2 व्यक्ति निकले और दोनों व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये कैसे मुनि महाराज हैं, इन्होंने तो दीक्षा ले ली और अपने छोटे से संतान को राज्य दे करके आ गए। अब पड़ोसी राज्य ने इनके ऊपर, इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है और इनका पुत्र छोटा है, युद्ध हार जाएगा और सबको बंदी बना लिया जाएगा। जब मैंने सुना कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया तो मुझे क्रोध आया, और क्रोध में जैसे ही मेरा एक हाथ मुकुट पर और दूसरा हाथ कमर में तलवार के लिए गया तो मुझे याद आया कि मैं राजा नहीं साधु बन गया हूँ। और उस समय मैंने अपने परिणामों को संभाला कि हे भव्य जीव, आज तक तेरे अनंतों माता पिता और अनंत संतान हो चुकी हैं, किसके लिए तू अपने परिणामों को बिगाड़ करके युद्ध लड़ने जाएगा? पहले खुद के कर्मों से तो लड़ करके विजय प्राप्त कर ले, बाकी संसार तो जैसा है चलता रहेगा। और जैसे मुनि महाराज ध्यान में बैठे, शुक्ल ध्यान माड़ा और सीधे 12वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म आदि 3 और कर्मों का 4 कर्मों का 6 करके अरिहंत पद को प्राप्त कर लिया। कहने का आशय, इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ली? परिणाम। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस बात को थोड़ा सा समझना है और क्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन करना है, बाकी मामला अपने आप
सेट हो जाएगा। आप धर्म को थोड़ा सा समझो और जो भी धर्म करते हो उसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर लो तो कहाँ मुनि महाराज 7वें नरक जा सकते थे और कहाँ सिद्ध बन गए अरिहंत बन कर के। वैसे ही जहाँ पर आपको अपनी क्रियाओं के माध्यम से हीन पुण्य का बंध होने वाला होगा, वहीं क्रियाओं के महत्व को उसके बारे में समझ करके थोड़ा सा बदल करके करोगे तो शातिशय पुण्य का बंध करके आप भी एक दिन अरहंत और सिद्ध पद को प्राप्त कर लोगे। प्रसंग चल रहा है अभिषेक, भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपने शुद्ध वस्त्र पहने और मंदिर जी में पहुंच गए। और बहुत से लोग तो घर से भी शुद्ध वस्त्र पहन करके आते हैं। और आजकल तो वस्त्रों के साथ साथ एक और चीज शुद्ध होने लगी है। क्या? बोलिए ना। चप्पल, सोले की चप्पल। सोले की भी चप्पल होती है क्या? चप्पल आपकी कितनी भी अच्छी ब्रांड की, कितनी भी अच्छी क्वालिटी की क्यों ना हो, कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लेकिन चप्पल कभी सोले की नहीं हो सकती। घर से जब भी शुद्ध वस्त्र पहन करके आओ तो नीचे देख करके चलो कि किसी भी प्रकार की गंदगी पर आपका पैर ना रख जाए। लेकिन सोले के वस्त्र में चप्पल का प्रयोग नहीं कर सकते। जो भी श्रावक शुद्धि के वस्त्रों में चप्पल पहनता है या सोले की चप्पल या चौके की चप्पल बना लेता है। चौके की चप्पल भी होती है, हाँ ध्यान से सुनिए। सोले की या चौके की चप्पल जो आप लोग यूज करते हैं, उस श्रावक को ऐसे कर्म का बंध होता है कि आगे चल करके चमड़े घोंटने का ही काम मिलेगा। बात समझ में आई? कौन होता है? बोलिए ना, अरे बोलिए ना, चमड़ा कौन घोंटता है? देखो हम कुछ नहीं कह रहे, सब आपने ही कहा। तो ध्यान रखना, ना तो चौके की चप्पल होती है ना सोले की चप्पल होती है। सोले में तो आपको नंगे पांव ही आना पड़ेगा, लेकिन सर्दी के समय या ज़्यादा पानी में रहने की वजह से किसी के पैरों में यदि कोई परेशानी हो जाती हो तो वो लकड़ी की खड़ाऊ होती ना, उस चीज़ को यूज कर सकते। बहुत खटर खटर करती, खड़ाऊ जानते ना, उस चीज को यूज कर सकते हैं। ये एक सामान्य ऑप्शन है। चौके, यदि आपने साधु का चौका लगाया है तो खड़ाऊ भी नहीं चलेगी, लेकिन आप घर की रसोई बना रहे हैं तो एक ऑप्शन है कि आप वो लकड़ी वाली जो होती है वो पहन सकते हैं, या पैर के नीचे पाटा वगैरह लगा करके बैठ जाओ, लेकिन चप्पल तो नहीं चलेगी। तो पहनना हो तो पहनो, हम तो कुछ नहीं कह रहे। कर्म बहुत समझदार, वो बिना कहे सब कुछ समझ जाते हैं। आपने अपनी चप्पल को सोले का चौके का बनाया तो वो भी ले जा करके, बेटा अब तू यही काम कर ले, तुझे चप्पल से इतना मोह है, तुझे चप्पल से इतना राग है कि सोले के समय, चौके के समय भी तेरे पैरों से चप्पल नहीं छूट रही। अब तू 2400 घंटे बैठ करके चप्पल ही बना। तो कर्म कहाँ ले जाएंगे? क्या बना देंगे? पीछे वाले लोग बोलिए ना, चमार बना देंगे। तो विचार कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है। तो सोले में चप्पल, बोलिए ना, नहीं पहननी है। नहीं ऐसे देखो, दूध का धुला कोई नहीं है, टीम ना बनाओ कि ये करते हम तो नहीं करते। कहीं ना कहीं कृत कारित अनुमोदना से सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। हाँ शाम को बताते हैं, गाड़ी से, गाड़ी भी सोले की हो जाती है ना। चलिएगा, ये प्रसंग बताएंगे। आहार का विषय भी हमें सुनाना है आपको।
समय आएगा फिर बताएंगे, अभी अभिषेक की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। शुद्धि के वस्त्र पहन करके मंदिर में पहुंच जाना है और मंदिर में पहुंच करके सबसे पहले अपने वस्त्रों को व्यवस्थित कर लो, सिर को अच्छे से ढक लो और उसके बाद अपने हाथों को धो लो। बार बार सिर को ढकोगे तो बार बार हाथ धोना पड़ेगा और इतना हाथ धोते हैं आप लोग कि साफ सुथरा मंदिर का स्थान भी तालाब बन जाता है। तो इतना ज़्यादा बार बार हाथ धो तो कम से कम बाहर जा कर के धोना चाहिए, नहीं तो एक बार अपने वस्त्रों को व्यवस्थित कर लो ताकि बार बार हाथ ना धोना पड़े। और यहाँ वहाँ कहीं हाथ लग भी जाता है तो एक गीले कपड़े से हाथ पोंछ लो। सबसे पहले क्या करना, अपना सिर ढक लेना है। भगवान बन गया मैं इंद्र, अब तो मुझे अभिषेक की क्रिया के माध्यम से अतिशय पुण्य का बंध होगा। उसके बाद मंगलाष्टक आदि की क्रिया, मंगलाष्टक है या मंगल पंचक है वो पढ़िए और उसके बाद लगाइए अभिषेक से पहले तिलक। जल शुद्धि वगैरह सब कुछ करने के बाद क्या करना है, तिलक लगाना है। तिलक क्यों लगाना है, पहले तो ये समझिए कि तिलक होता कितने प्रकार का है। 3 प्रकार का। कौन कौन सा, देव का, शास्त्र का और गुरु का। तिलक कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला तिलक धार्मिक तिलक होता है, दूसरा तिलक सामाजिक तिलक होता है और तीसरा होता है सांस्कृतिक। संस्कृति को लेकर के जो तिलक लगाया जाता है वो तिलक। अब तीनों तिलक कैसे लगाते हैं और क्यों लगाना चाहिए जानते हैं क्या आप लोग। पहला तिलक धार्मिक तिलक, धर्म स्थानों पर लगाया जाने वाला तिलक। भगवान की पूजन अभिषेक आदि अनुष्ठानों में जो तिलक लगाया जाता है वो धार्मिक तिलक कहलाता है। और धार्मिक तिलक लगाया जाता है चंदन से। बहुत से लोग केसर का प्रयोग करते हैं और कुछ लोग हल्दी का प्रयोग करते हैं। तो धर्म स्नेही महानुभाव, केसर और हल्दी दोनों चीज गर्म होती हैं। यदि मस्तक पर आप केसर या हल्दी का तिलक लगाओगे तो दिमाग भी गर्म रहेगा। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा केसर का तिलक लगाना चाहिए। शास्त्रों में चंदन के तिलक का वर्णन है और वो भी तिलक आज्ञा चक्र पर लगाना चाहिए। कहाँ पर, दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र पर तिलक लगाया जाता है। क्योंकि चंदन शीतल होता है और वो शीतल चंदन जब आज्ञा चक्र पर तिलक के रूप में लगाया जाता है तो वो हमारे आज्ञा चक्र को नियंत्रित करता है, अर्थात हमारी याददाश्त को बढ़ाता है और हमारी बुद्धि को अर्थात हमारे निर्णय लेने की शक्ति को दृढ़ करता है। क्या करता है, हमें दृढ़ निश्चयी बना देता है, बुद्धिमान बना देता है और याददाश्त अच्छी कर देता है और दिमाग भी ठंडा रहता है। आजकल लोग ना माइग्रेन की प्रॉब्लम समझते ना, आधे सिर में दर्द होता है। हाँ, घर घर की नहीं, माइग्रेन और सिर में दर्द तो हर किसी को बना ही रहता है। तो सिर दर्द से बचाने के लिए दिमाग का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। और दिमाग को ठंडा रखने के लिए सीधे डायरेक्ट आप कोई प्रयोग करेंगे तो उतना फलदायी नहीं रहेगा, क्योंकि पूरे माइंड का नियंत्रण जो है वो आज्ञा चक्र करता है। और यदि आज्ञा चक्र को आपने बैलेंस कर लिया, यदि उसे नियंत्रित कर लिया तो दिमाग हमेशा ठंडा ही रहेगा। साथ में आप बुद्धिमान भी बनेंगे और याददाश्त भी अच्छी हो जाएगी। तो आपको चंदन का टीका लगाना है, कहाँ, आज्ञा चक्र पर। और लगाना किससे है, चंदन से। उंगली या अंगूठा, उंगली कौन सी उंगली, अनामिका। कुछ लोग बीच की उंगली कह रहे हो। आपको पता है सबका अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन अनामिका जो उंगली है
ये शांति के लिए और अंगूठा मोक्ष के लिए। यदि आपको बिंदी लगानी है तो अनामिका उंगली से लेकर के ऐसा टीका लगा लीजिए, और तिलक लगाना है आपको ज्योति की तरह तो अनामिका उंगली से पहले बिंदी लगाओ और उसके बाद अंगूठे से उसे तिलक का रूप दे दो, क्योंकि शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए ना, शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए। अरे पहले ही जीते जी शांति से जी लो, नहीं तो मरने के बाद दुनिया आपके लिए शांति विधान करेगी। समझ में आया? एक बार हमने पूज्य गुरु माँ से प्रश्न किया कि जब भी कोई संसार से जाता है तो उसके जाने के बाद हमेशा शांति विधान ही क्यों होता है, और जाने के बाद 13 दिन बाद ही नहीं, हर वर्ष उसकी पुण्य स्मृति में कौन सा विधान? शांति विधान। क्यों? एक बहुत ही सुंदर जवाब पूज्य गुरु माँ ने दिया। जानना है क्या आपको? पूज्य गुरु माँ ने कहा, संसारी प्राणी बड़ा समझदार है। वो बताना चाहता है कि जीते जी आपके पास सब कुछ था, एक अच्छा परिवार, खूब सारा धन, सोना चांदी, संपत्ति, सब कुछ बहुत था, बहुत अच्छा था। जीते जी यदि कुछ नहीं था तो शांति नहीं थी, तो भगवान सामने वाले के नाम का शांति विधान कर रहे हैं। कम से कम अब वो जीव जहां भी हो उसके जीवन में शांति रहे। विचार कीजिएगा, जिनके लिए आप अपना खून पसीना एक कर देते हो, सारी संपत्ति जोड़ करके जिनके लिए छोड़ जाते हो, वही आपकी शांति की कामना से शांति विधान करते हैं। तो आप लोग करवाना है क्या अपना शांति विधान? जीते जी शांति से जी लो, ताकि मरने के बाद आपके परिवारी जन को शांति विधान ना करवाना पड़े। तो शांति से जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि आपका मस्तिष्क जो है, आपका दिमाग जो है वो ठंडा रहे। और वो ठंडा कब रहेगा? जब आप चंदन का टीका आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। बहुत से लोगों ने तिलक लगाना बंद कर दिया, टीका लगाना, उन्हें लगता है रूढ़ी। इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्हें लगता है कि संसार हंसेगा यदि आप टीका लगा करके जाएंगे। तो यदि ये भ्रांति आपके मन में है तो आज से ही निकाल दीजिए। यदि मस्तिष्क की तकलीफ से आप क्या करना चाहते हैं? बचना चाहते हैं, दिमाग को ठंडा रखना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं, याददाश्त को मजबूत करना चाहते हैं, तो आज से ही चंदन का टीका तीसरी उंगली से आज्ञा चक्र पर लगाना प्रारंभ कर दीजिए। चंदन का टीका शांति और समृद्धि का भी प्रतीक है। समृद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए ना, चाहिए। दूसरा टीका सामाजिक तिलक। सामाजिक रूप से मुख्यतः से रोली का तिलक लगाया जाता है। रोली लाल रंग की होती है और लाल रंग विजय का, उल्लास का, उत्साह का प्रतीक है। आप जिसके भी मस्तक पर लाल रंग से तिलक करते हैं, इसके पीछे अभिप्राय ये होता है कि आप भावना भाते हैं कि आप यशस्वी रहें और आपको हम अपने अतिथि के रूप में स्वीकार करते हैं। बात समझ में आई? और तीसरा टीका कौन सा होता? सांस्कृतिक, संस्कृति वाला टीका होता ना। इसे सौभाग्य का टीका भी कहा जाता है। स्त्री वर्ग लगाती ना, पहले मस्तक पर लगाती थी सौभाग्य के लिए, श्रीमान जी लोगों के लिए। फिर वो टीका बिंदी वाली जगह पर आ गया, मस्तक पर आ गया। और अब तो श्रीमान जियों को बिछुए में भी जगह नहीं मिलती। आजकल नहीं पहनती बहुत सारे स्त्री वर्ग।
तो तीसरा जो संस्कृति हमारी सभ्यता है कि जिन भी स्त्री वर्ग का विवाह हो जाता है, विवाह के पश्चात अपने सौभाग्य के लिए वो मस्तक पर टीका लगाती हैं, जैसे आप लोग मांग भरना या सिंदूर लगाना कहते हैं। बहुत से स्त्री वर्ग बिंदी वाले स्थान पर मस्तक पर लगाती हैं और बिछिया भी पहनती हैं। तो ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। इस प्रकार से टीका 3 प्रकार का। तो बात समझ में आई? सबसे पहले मंदिर में पहुंच करके अभिषेक में क्या करना है? अपने सिर को ढकना है। उसके बाद मंगलाष्टक वगैरह पढ़ करके जल शुद्धि करने के पश्चात तिलक लगाना है। अभिषेक से पूर्व टीका लग जाना चाहिए। कहाँ लगाना है? आज्ञा चक्र पर। किससे लगाना है? अनामिका उंगली से। और टीका नहीं, तिलक लगाना हो तो अनामिका और प्लस अंगूठा, दोनों चीज। सिर्फ अंगूठा रहेगा ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अंगूठा मोक्ष का प्रतीक है और अनामिका उंगली शांति और समृद्धि का। तो ईमानदारी बताओ, डायरेक्ट आपको मोक्ष जाना है क्या? एक तो श्रावक अवस्था से मोक्ष नहीं है, दूसरा पंचम काल में नहीं, और तीसरा आपको मुझे पता है डायरेक्ट चाहिए भी नहीं है। आपको तो पहले अच्छे से संसार करने के बाद डायरेक्ट चाहिए। तो बताओ कितना पीछे का मंडल का ऑर्डर दिलवाना है? कमेटी वाले बैठे तैयार, 2-3-4 भैया लोगों के नंबर हैं उनके पास, जहां बनी बनाई पीछे और कमंडल मिल जाएंगे। और मुनि महाराज के संगों का चातुर्मास भी हो रहा है, तो आप लोग नाम लिखवा सकते मुकेश भैया के पास, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, सीधे यदि अंगूठे से तिलक लगाओगे तो सारा मामला, सारा नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ अंगूठे से नहीं, अनामिका उंगली और अंगूठा दोनों से टीका लगाइए, तिलक लगाइए। और बिंदी सिर्फ लगानी हो तो अनामिका उंगली से। तिलक लगाने के बाद अब करना है आपको श्री जी को पांडुशिला में विराजमान, श्री जी को पांडुशिला में विराजमान। भगवान की प्रतिमा का अभिषेक, कौन सा अभिषेक है? जन्माभिषेक। कौन सा अभिषेक है? नहीं, मस्तक का अभिषेक तो मस्तक से किया, इसलिए मस्तक का अभिषेक। लेकिन बोलिए ना, जन्माभिषेक। कैसी बात पूछ रही है माता जी? पांडुशिला पर अभिषेक कर रहे हैं तो जन्माभिषेक ही होगा ना? इतना भी नहीं पता? माता जी को बताओ। धर्म स्नेही महानुभाव, अभिषेक 4 प्रकार के होते हैं। पहला जन्माभिषेक, दूसरा राज्याभिषेक, तीसरा दीक्षाभिषेक और चौथा प्रतिमाभिषेक। जन्माभिषेक किया जाता है जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, तब सुमेरु पर्वत पर। राज्याभिषेक, जब भी कोई राजपुत्र को राज्य दिया जाता है तो उसका राज्याभिषेक। दीक्षाभिषेक, जब भी कोई साधु दीक्षा लेता है, साधु नहीं श्रावक दीक्षा लेता है तो दीक्षा से पूर्व जो अभिषेक होता है उसे दीक्षाभिषेक। और अरिहंत भगवान की प्रतिमा का जो अभिषेक करते हैं वो जन्माभिषेक नहीं, प्रतिमाभिषेक है, ध्यान रखना। क्योंकि जन्माभिषेक तो गृहस्थ बालक का होता है, यहाँ बालक का नहीं। स्थापना निक्षेप के माध्यम से साक्षात अरिहंत के जिनबिंब का, साक्षात स्थापना निक्षेप से अरिहंत के जिनबिंब का अभिषेक करते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो श्री जी को पांडुशिला पर क्या करना है? विराजमान। लेकिन विराजमान से पहले प्रश्न है कि पांडुशिला पर बनाना क्या चाहिए? श्री बनाना चाहिए या श्रीम बनाना चाहिए? हम सोच रहे हैं कल है ना, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड लेकर के आएंगे, आपको कुछ पूछना है हमें आपसे कि श्री बनाया कैसे जाता है। आप लोग बता सकते क्या? कोई भी एक व्यक्ति, सिंपल मात्रा नहीं, एक पेन पेपर पर लिख करके इन्हीं से बनवा दो। पहले ये बताओ, पांडुशिला पर श्री बनाना चाहिए कि श्रीम? क्या बनाना चाहिए? श्रीम बनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, टीम वर्क। आधे लोग कह रहे हैं श्री और आधे लोग कह रहे हैं श्रीम। तो स्त्री वर्ग से ना पूछ करके हम भैया लोगों से पूछते। भैया लोग अभिषेक करते हैं, वो बनाते हैं, महिलाएं तो देखती हैं।
तो पहले हाथ खड़े करके बताओ कितने भैया लोग ये कहते हैं कि श्रीम बनाना चाहिए, हाथ खड़े करो, श्रीम। और कितने भैया लोग कहते हैं कि श्री बनाना चाहिए, हाथ खड़े करो, अधिकांश। और कुछ तो लोग तो न्यूट्रल बैठे हैं, जो आंसर सही है हम तो उसी के पक्ष में हैं। दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। श्रीम का अर्थ क्या होता है जानते हैं क्या आप लोग? और श्री का अर्थ? श्रीम का अर्थ होता है अनंत चतुष्टय। श्रीम का मतलब सिर्फ अनंत चतुष्टय, और श्री का मतलब होता है अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी। तो अनंत चतुष्टय तो भगवान के पास हैं, उनके पास तो हैं, लेकिन आपको तो यद्यपि अंतरंग लक्ष्मी वही अनंत चतुष्टय ही है। हाँ, दोनों ही गलत हैं। नहीं, आप सब लोग भी यही बनाते हैं, उनका बताएंगे नहीं रिजल्ट। इसे पेपर को रख दीजिएगा, कल हम व्हाइट बोर्ड लेकर के आएंगे, फिर बताएंगे कि सही से श्री बनाया कैसे जाता है। वैसे हमें लगता है शायद कुछ लोगों को तो श्री बनाना आता होगा, शायद। हाँ, कर तो रहे हो। कल लेकर के आना घर से, लिख करके, और अपना नाम ऊपर लिख करके लाना, फिर रिजल्ट देखते कितने लोगों का सही बना है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि पांडुकशिला पर श्रीम नहीं श्री बनाया जाता है, क्योंकि श्री अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की लक्ष्मी का द्योतक है, और श्रीम केवल अंतरंग लक्ष्मी अर्थात अनंत चतुष्टय का प्रतीक है। तो जब आप भगवान का अभिषेक करने जाएंगे तो पांडुकशिला पर जो आप श्री बनाते हैं उसका अभिप्राय होता है कि हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी हैं, लेकिन हमें भी अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी की प्राप्ति आपके अभिषेक के माध्यम से हो। इतना बड़ा लॉजिक है श्री बनाने का। आपको पता, संपत्ति चल करके खुद आपके घर आएगी यदि आप सही से क्रिया करोगे। तो यदि मामला गड़बड़ करोगे तो संपत्ति घर तक तो आएगी, लेकिन उल्लू पर बैठ करके, उल्लू बना करके चली जाएगी। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू। बात समझ में आई ना? तो पांडुकशिला पर ना तो सिद्ध शिला बनानी है, ना स्वस्तिक बनाना है, ना श्रीम बनाना है, सिर्फ श्री, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब श्री कैसे बनाना है, उसके बाद श्री जी को विराजमान करके कैसे अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि अभिषेक का बहुत बड़ा विज्ञान है। और स्त्री वर्ग ये ना सोचें कि अभिषेक तो पुरुष वर्ग को करना है, हम समझ के क्या करेंगे। तो अभिषेक देखने का भी बहुत बड़ा लॉजिक महत्व है, तर्क से। तो क्यों देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, जिनेंद्र देव का अभिषेक देखने से होता क्या है, और आज तक वो चीज़ आपको क्यों नहीं मिली, शेष चर्चा पुनः करेंगे। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय आर्यिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की, परम पूज्य 105 सुयोग नंदिनी माता जी की जय। की कहानी सुनी, जिसके माध्यम से शिक्षा मिली कि अपने परिणामों को थोड़ा सा संभालो, क्रियाओं को थोड़ा सा बदलो, तो पतन के स्थान पर उत्थान हो सकता है। बात समझ में आई ना? 7वें नरक जाने वाले थे और मोक्ष चले गए। दूसरी बात, तिलक लगाने का रहस्य, कहाँ पर और कैसे लगाना है, और कितने प्रकार का तिलक होता है, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तीसरी बात सुनी कि पांडुकशिला पर जो अभिषेक करते हैं वो जन्माभिषेक नहीं, प्रतिमाभिषेक है। कि जन्माभिषेक तो गृहस्थ बालक का होता है, और ये तो स्थापना निक्षेप से अरिहंत के जिनबिंब का अभिषेक है। और चौथी बात कौन सी? श्री, कि पांडुकशिला पर क्या बनाना चाहिए, श्री या श्रीम। बस इतनी सी बात थी। और एक और बात जो हम आपसे कहना चाहते हैं कि सुबह पहले ध्यान से आप हमें सुन लिया करें, और जो भी आपको डाउट्स हैं, जो बात समझ में नहीं आ रही है, जो भी पूछना या दूसरों को समझाना है, वो बात आप शाम